दोस्तों आज के टाइम में किसी की कमाई कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हर किसी का सपना होता है कम से कम घर तो अपना होना चाहिए। आज के टाइम में अपना घर भी लेना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और जो प्रॉपर्टी के दाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं अपना कमाई करके और पैसे जोड़ करके यहाँ पर मैं अपना घर ले सकता हूँ, तो वो चीजें बड़ी इम्पॉसिबल जैसी हो जाती हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पैसे इकट्ठे करोगे तब तक उस प्रॉपर्टी के दाम भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके रहेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे अपना घर लेना ही है, तो इसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकता है आपका होम लोन। होम लोन लेना भी इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि होम लोन लेने के लिए आपको एलिजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपको होम लोन लेना है तो होम लोन लेने के लिए आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक नहीं बल्कि 9 तरीके बताने वाला हूं। 9 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप होम लोन के लिए बहुत ही आसानी से एलिजिबल हो सकते हो। यहां पर दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बनता है कि क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, आप जब भी यहां पर होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जरूर देखा जाता है, चाहे आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके क्रेडिट स्कोर से डिसाइड किया जाता है कि आपको यहां पे होम लोन कितना तक मिल सकता है। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कितने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जा सकता है। क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाए रखने के लिए आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी लोन चल रहा हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड चल रहा हो, कोई भी ईएमआई चल रहा है, उसको आपको टाइम से पे करना है। इसके साथ साथ आपको यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना है और जो आपकी यूटिलाइजेशन है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। अब यहीं दोस्तों चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्रीज योर इनकम। मतलब आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है। कहने का मतलब यह हो गया कि जब भी आप कहीं पर भी होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी बैंक से या किसी भी लेंडिंग पार्टनर से, तो यहां पर आपकी इनकम जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है आपको होम लोन मिलने की, क्योंकि जब आपकी इनकम ज्यादा रहेगी तो आप आसानी से उनकी ईएमआई को पे कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे अगर मेरी नौकरी है फिर मैं जॉब करता हूं और मेरी इनकम कम है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपकी जो इनकम है या फिर आपकी नौकरी एक अच्छी सैलरी वाली होनी चाहिए। फ्रीलांसर्स भी आप कर सकते हो, उसके साथ साथ साइड से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपकी इनकम ज्यादा रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और बैंकों से काफी आसानी से आप लोन को ले पाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अपने ऊपर कर्जा कम से कम रखना है। अब यहां पर बात को समझना, आप यहां पे होता है डीटीआई यानी कि डेबिट टू इनकम। जो आपकी इनकम है उनमें से आप कितना खर्चा कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी इनकम कम है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा आ रहा हो, आप ईएमआई बहुत ज्यादा भर रहे हो और आप अपने इनकम ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसकी वजह से भी आगे चल करके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दोस्तों आपको अपना यहाँ पर डीटीआई रेशो मेंटेन करके रखना है। कहने का मतलब डेबिट टू इनकम, इस रेशो को आपको मेंटेन करके चलना है। चलिए दोस्तों यहीं बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और मुझे लगता है कि ये चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है। यहां पर होता क्या है कि आपको डाउन पेमेंट, आप मान लीजिए होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ पेमेंट होनी चाहिए जो कि आप डाउन पेमेंट के रूप में देने वाले हो। जब यहां पर आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा अगर आप डाउन पेमेंट दे पाएंगे उतना ही कम आपकी ईएमआई का अमाउंट आएगा, जिससे कि आगे चल करके आपको वजन ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि डाउन पेमेंट करने के लिए भी आपको अपने पास सेविंग करके पैसे को रखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप यहां पर अपना सेविंग करके डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो यहां पर आपको एक बेनिफिट ये भी देखने को मिल जाता है कि आपको यहां पर जो आपकी ईएमआई तो कम से कम आ ही रही है, इसके साथ साथ हो सकता है फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस समय उसको झेल पाएंगे। अगर आपने यहां पे डाउन पेमेंट कम कर रखा है और आपका ईएमआई का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहां पे डिफॉल्ट हो सकता है, और डिफॉल्ट होने वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी आप इसके बारे में तो शायद जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों अब यहां बढ़ते हैं पांचों पॉइंट की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ट्यूनर टाइम। कहने का मतलब अगर आप कोई होम लोन ले भी रहे हैं उसके लिए एक ट्यूनर टाइम, यानी कितने समय तक के लिए आप उस लोन को ले रहे हो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप एक लंबे समय तक के लिए अपने लोन को ले सकते हैं। उससे आपको फायदा ये रहेगा कि आपका जो ईएमआई का अमाउंट है वो काफी कम आएगा। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा समय तक के लिए आप लोन लेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट ज्यादा ही लगेगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि आप आगे चल करके किस तरीके से उस पेमेंट को वापस कर सकते हो, आपकी इनकम किस तरीके की है, उसी तरीके से आप डिसाइड करके अपना ट्यूनर टाइम को सेलेक्ट करोगे। दोस्तों जब यहां पर हम लोग होम लोन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं यार हमें होम लोन काफी लंबे समय के लिए मिल जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो यहाँ पे पिरामल फाइनेंस से भी अपना होम लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप अपना होम लोन लेते हो उसके लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल तक का भी टाइम मिल सकता है। और जब भी यहाँ पे अपना होम लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फॉर्म को अप्लाई कर दिया, कई बार बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आपका अप्रूव नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो आपके एप्लीकेशन को स्मूथली प्रोसेस करवा सके। तो ये आपको प्लस पॉइंट देखने
को लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे मजे वाली बात तो ये है, आपको बहुत ही इजी प्रोसेस देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर है तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से सजेस्ट किया, जो कि मैंने पर्सनली यूज किया, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा होता है कि लोन टू वैल्यू रेशो। कहने का मतलब ये हो गया, आप अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी लोन लेने वाले हो, यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लोन का अमाउंट कम से कम रहे, ताकि वो बहुत ही आसानी से आप उसके लिए एलिजिबल हो जाए और आपको वो लोन बहुत आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि अपने एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहने का मतलब ये होगा, अगर आप यहाँ पे एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर पर्सन है तो आपको काफी लंबे समय तक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है कि हाँ ठीक है, आपके पास एक बिजनेस है, आपके पास एक सैलरी है या फिर आपके पास एक इनकम का सोर्स है, ताकि उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सके कि आपको लोन आसानी से दिया जा सकता है, ताकि आप उसका रीपेमेंट आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ बढ़ते हैं हम लोग 8वें पॉइंट की तरफ। देखो, जो आपके पास एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उसको आप क्लियर करने की पूरी कोशिश करो। कहने का मतलब हो गया कि हो सकता है आपके पास कोई कार लोन चल रहा हो, कोई पर्सनल लोन चल रहा हो, या फिर हो सकता है कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा हो और क्रेडिट कार्ड में कुछ ईएमआई वगैरह चल रही हो, तो उसके जो भी लोन वगैरह है, जो भी ईएमआई है, उसको आप जल्द से जल्द क्लियर करो। जितना ज्यादा आप यहाँ पे क्लियर करके रखोगे, जितना कम से कम आपके ऊपर ईएमआई या लोन रहेगा या क्रेडिट कार्ड रहेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो एलिजिबल